नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो हालात बने हुए हैं वो तनावपूर्ण है और पूरी तरह से ये कहें कि जंग जैसे हालात हैं। और इसके चलते पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत सरकार की ओर से कई ऐसे कदम जो है वो उठाए गए हैं। इस कड़ी में जिस तरह से आप जानते हैं कि सीसीएस की बैठक में जो फैसले लिए गए, उन फैसलों को अब जमीनी सतह पर अमल करने के लिए भारत सरकार किसी भी तरह से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौते को लेकर तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है और उसके साथ ही आज दिन भर ये खबर भी आप देखते रहे होंगे कि जिस तरह से भारत की नदियों से जो पानी है वो छोड़ा गया है और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बाढ़ जैसे जो हालात है वो बने हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार इस वक्त जो है वो तिलमिलाई हुई है। दूसरी तरफ ये कि भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको जो डेडलाइन दी गई थी, अगर वो डेडलाइन पाकिस्तानी वायलेट करते हैं, यानी उस डेडलाइन से पहले कोई भी पाकिस्तानी अगर उसके बाद भी भारत में टिका रहता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। और यह बताया गया है, यह सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि कोई भी जो पाकिस्तानी नागरिक है वो अगर भारत में रहता है उस डेडलाइन के खत्म होने के बाद तो 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो उस पाकिस्तानी नागरिक को भुगतना पड़ेगा। 3 साल की जेल भी और 3 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी उस पाकिस्तानी नागरिक को जो है वो देना होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो जिस तरह से टेलीफोनिकली बात की और ये कहा कि आइडेंटिफाई किया जाए पाकिस्तानी नागरिकों को और उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें जो है वो वापस जाने के लिए वहां के जो प्रशासन है वो दबाव बनाए और उनको फौरन जो है वो पाकिस्तान वापस भेजा जाए। और जिस तरह से अभी 26 तारीख की डेडलाइन थी, 22 तारीख को जो है वो ये हमला हुआ था और 26 तारीख की डेडलाइन। इसके साथ साथ ही कई ऐसी कैटेगरीज जो है वो भी भारत सरकार ने आइडेंटिफाई की कि अलग अलग कैटेगरीज के तहत जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर या भारत के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों में आते हैं तो उन तमाम कैटेगरीज को जो है वो थोड़ा अलग अलग डेडलाइन जो है वो दी गई। और जिस तरह से 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था उसके बाद जो है वो बैठक हुई, सरकार ने ये फैसले लिए और 26 तारीख की जो जनरल डेडलाइन थी वो दी गई। और इसके अलावा जो 22 कैटेगरी जिसकी हम 12 कैटेगरी हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन अलग अलग कैटेगरीज में वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, जर्नलिस्ट, ट्रांजिट कैंप, माउंटेनियरिंग, स्टूडेंट्स, विजिटर ग्रुप, इसके साथ साथ ही टूरिस्ट, पिलग्रिम्स और पिलग्रिम ग्रुप्स, ये अलग अलग 12 कैटेगरी के मुताबिक जो है वो सरकार ने ये तय किया कि एक तो ये कि जो मेडिकल लीव पर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं जो भारत में है मेडिकल लीव के आधार पर, उनके लिए 29 अप्रैल की जो डेडलाइन है वो रखी गई। 26 तारीख की जो डेडलाइन है वो जनरल डेडलाइन थी और ये 12 अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक जो है वो संडे तक यानी इतवार तक जो है वो इसकी डेडलाइन रखी गई। और इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में इसके बाद भी रहता हुआ देखा गया या पाया गया तो उसको 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो उसको भुगतना होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई पाकिस्तानी नागरिक जो है वो भारत सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये एक ऐसा फैसला हुआ और किस तरह से जो है वो उनको जबरदस्ती यहां से भेजा जा रहा है। लेकिन एक डेडलाइन जो है वो सरकार ने दी थी और उस डेडलाइन के मुताबिक जो है वो लोगों को जाना बनता है। और इसके साथ साथ ही चूंकि ये अलग अलग स्ट्रेटेजिक पहलू रहते हैं जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि भाई भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को न किया जाए। तो जब तक पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी, जब तक पाकिस्तान की सरकार खुद ही अपनी जनता अपने देश में ही दबाव झेलना नहीं शुरू करेगी या उसके ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान किसी भी हरकत को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पहलू रहते हैं, रणनीतिक पहलू रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान की आवाम की तरफ से
पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव नहीं बनेगा कि आप भारत के खिलाफ आतंकवाद मत चलाइए, जब तक पाकिस्तान की आवाम को यह समझ में नहीं आएगा कि जो कश्मीर मुद्दे का जो राग है वो पाकिस्तान अल्लापना बंद करे, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे, लोगों को बरगलाना बंद करे, तब तक जो है वो पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई, कठमुल्ला, ये तमाम जो पावर सेंटर्स है अलग अलग पाकिस्तान में, ये इसी तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहेंगे, या कश्मीर में जो आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी का खूनी खेल खेला जाता है वो खेलते रहेंगे। लेकिन अब भारत सरकार, भारत देश की जनता, हमारी सेनाएं, सुरक्षा बल अब किसी भी तरह से इस मोड में नहीं है, इस मोड पर नहीं है कि वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिशों को अब बर्दाश्त करेगा। और इसके लिए अब एक तरफ तो सेनाएं जो है वो अपनी तरफ से मोबिलाइजेशन कर रही हैं जो हमारे सोर्सेज है उसके मुताबिक, तो दूसरी तरफ भारत सरकार जो है वो राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर और एक्सटर्नल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम जो कदम है वो उठा रही है, जिसके तहत पाकिस्तान ना सिर्फ इस वक्त पूरे विश्व में एक अलग थलग मुल्क बनकर रह गया है, बल्कि भारत की तरफ से भारत को मिल रहे समर्थन की वजह से भी पाकिस्तान लगातार दबाव झेल रहा है। और ये जो एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि डेडलाइन के बाद भी पाकिस्तान के नागरिक अगर भारत में रहते हुए पाए गए, वो वापस नहीं गए, तो उनको 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक जो जुर्माना है वो देना होगा। तो ये एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो पहलगाम हमले के बाद जो है वो लगातार इस तरह के कई ऐसे पहलू, कई ऐसे खबरें जो है वो देखी जा रही हैं, कई ऐसे कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को समझ आए, पाकिस्तान की आवाम को समझ आए और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से पाकिस्तान सरकार के ऊपर यह दबाव बने कि वो भारत के खिलाफ ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, इस डॉक्ट्रिन को बदले जो हमेशा से पाकिस्तान की एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन रही है कि वो कश्मीर मुद्दे का राग अलापता रहे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, जो महंगाई है, वहां की जो एक तरह से जो क्राइसिस है, उससे ध्यान हटाने के लिए बार बार इस तरह के जो आतंकी हमले हैं वो पाकिस्तान करवाता रहता है। और चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो इस तरह के बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। तो इसके तहत अभी देख रहे हैं कि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।